एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे नीट परीक्षा 3 मई को जो संपन्न हुई, इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं जब उसमें लीक की बात सामने आई तो परीक्षा को रद्द कर दिया गया। परीक्षा के साथ साथ में एनटीए ने अब जांच सीबीआई को सौंप दी है। आखिर जिस तरीके से लगातार परीक्षा जो रद्द करनी पड़ रही है या लीक होने की खबरें सामने आ रही है, आखिर इसके पीछे क्या कुछ रीजंस है और इसको लेकर किस तरह कदम उठाने की आवश्यकता है। नित बात करें, हमारे साथ खास सामान है उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक एके जैन। एके जैन साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। एके जैन साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, 3 मई को नीट की परीक्षा होती है और 12 तारीख को उसको रद्द कर दिया जाता है और अब जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। सबसे पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की हरकत निरंतर जारी है। यूपी ने इस संबंध में एक मार्ग उठाया था। यूपी में लेजिस्लेशन जाके इसमें कड़ी सजा का प्रावधान करा गया। सख्ती से पिछली बार परीक्षा कराई गई। यूपी के जो भर्ती बोर्ड है पुलिस का, उसके द्वारा सख्ती से, ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा के साथ परीक्षा कराई गई। बहुत सख्ती रखी गई सब केंद्रों के ऊपर। पेपर कहाँ पे है, कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ पे स्कोर किए जा रहे हैं, कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हर स्टेज पर उसकी मॉनिटरिंग की गई और उसके फलस्वरूप 60,244 सिपाहियों की फी जो है वो एक आदर्श भर्ती के रूप में की गई। तो मैं उस मॉडल को अपनाया जा सकता है, जगह उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा किया जाएगा, यूपी में भी पहले बहुत सी परीक्षाएं पत्र आउट हो जाते थे, उसकी वजह से परीक्षा जो है वो रद्द करनी पड़ती थी और जो छात्र छात्राएं हैं, यंग उम्र के बच्चे हैं, उनको बड़ी सारी परेशानी उठानी पड़ती थी क्योंकि एज भी निकलती जाती है और वो लगातार तैयारी करते हैं। उनमें उनमें बड़ा डिससेटिस्फेक्शन रहता है और बड़ी नाराजगी रहती है सिस्टम के प्रति। तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। सिर्फ सीबीआई को जांच तफ्तीश देने से काम नहीं चलेगा। सीबीआई तो बहुत दखल कर ही देगी, पर इसमें बड़ी कड़ी सजाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए सेंट्रल लेवल पर। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम दिए जाने का प्रावधान ही नहीं होना चाहिए और बेल नहीं मिलनी चाहिए। और ये एक 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 देशद्रोह टाइप की घटना मैं मानता हूँ कि आप लाखों लोगों को, लाखों परिवारों के साथ आप एक धोखाधड़ी कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं एग्जाम देने, एग्जाम देते हैं और फिर पता चलता है कि मैं आउट हो गया। तो ये जो है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर जितनी सख्ती से रोक लगाई जाए उतना आवश्यक है, मेरा ये मानना है। और इसमें सभी स्टेट्स को इसमें लीड लेनी पड़ेगी और इसका कोई और विकल्प नहीं है क्योंकि ये जो नकल माफिया है, जो ये परीक्षाओं को आउट करता है, कहाँ से करता है। एके जैन साहब, जिस तरीके से राजस्थान के एसओजी एडीजी का जो बयान सामने आया, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो पेपर है गैस पेपरों का, इनका 15 दिन पहले से सर्कुलर हो रहा था। तो ऐसे में क्या वाकई में लगता है कि एनटीए को पता नहीं होगा इन चीजों को लेकर के? जो भी है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज्यादा वहाँ की डिटेल्स नहीं पता है, वो तो वहाँ के अधिकारी ही बता पाएंगे। जो प्राइमा फेसी मेरी समझ में आ रहा है, अगर पहले ही आउट हो चुका था तो या तो जो प्रश्न पत्र सेट करने वाले हैं उन्हीं के लेवल पर, देखिए अलग अलग लोग प्रश्न पत्र करते हैं, बहुत से इसमें एग्जामिनर्स होते हैं, पेपर सेटर्स होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग विषयों के पेपर, अलग अलग उसके 2-2 3-3 सेट दिए जाते हैं। तो ये अगर इस टाइप का अगर था और ये 15 दिन पहले की बात थी, तो मैं ये समझता हूँ ये आवश्यक था कि नीट जो है वो तुरंत जो सेकंड सेट ऑफ पेपर्स हैं उनको जारी कर देते। अगर वो भी आउट हो गए हैं, थर्ड सेट भी आउट हो गया है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। पर ये अगर केवल एक प्रश्न पत्र का सेट आउट हुआ था
वो देख लेते गेस्ट पेपर में, मिलान करके देख लेते, बता रहे हैं बायोलॉजी में इतने मिल रहे थे, केमिस्ट्री में इतने मिल रहे थे, इसमें इतने मिल रहे थे, तो इसका पहले ही मिलान हो जाना चाहिए था। और अगर ये बात सही थी तो सेकंड या थर्ड उसको जारी कर सकते थे, या इसको तभी रोक सकते थे, एक आगे के लिए परीक्षा को बढ़ा देते कि अभी हम नहीं कराएंगे, इसमें पेपर लीक होने की शिकायतें आ रही हैं। इससे जो ये भदपिटी है और ये बदनामी हुई है कि, और राजस्थान तो इसके लिए पिछले काफी समय से बहुत कुख्यात हो गया है। जी। एक जैन साहब, नीट परीक्षा जिस तरीके से लीक हुई, ये एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है या फिर ये कहें कि लापरवाही का एक जीता जागता सबूत है? अब ये तो सब जब तफ्तीश होगी तो पता चलेगा कि कोई इसमें गैंग इन्वॉल्व है या किसी सिंगल इंडिविजुअल ने ऐसा किया, और ऐसा करके और उसने जो है वो प्रश्न पत्र बेचने शुरू कर दिए। ये पता चल जाएगा, ये कोई छुपने वाली बातें नहीं है। थोड़ा बहुत ऑलरेडी सुना है कि आभास हो गया है कि कहाँ से क्या हुआ है। जी कोई इंदौर की बात आ रही है, कोई कहीं की बात आ रही है। जी वहां पर तो बताते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े जयपुर में, राजस्थान में, वही प्रश्न पत्र आउट कराते हैं और वही अपने छात्रों को उनको बताते हैं कि ये प्रश्न आ रहे हैं। तो ये इस फोकस के ऊपर बहुत सख्ती से प्रहार किए जाने की आवश्यकता है और पूरे देश को मिलकर इसका साथ देना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर इसका साथ देना चाहिए। और मैं इसको नितांत शर्मनाक मानता हूं कि आप एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, बार बार आप कह देते हैं कि साहब ये भी प्रश्न पत्र हमारा आउट हो गया। जी। एक जैन साहब, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हम राज्य स्तर की परीक्षा देखें या फिर नीट परीक्षा देखें, अक्सर हम देखते हैं एजेंसियां बदलती रहती है, परीक्षा बदलती रहती है, पेपर बदलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नकल माफिया हैं वो पेपर को लीक करने में कारगर साबित होते हैं। ऐसे में इससे निजात कैसे मिलेगा देश की भविष्य बच्चों को? मैंने वही कहा, यूपी का मॉडल अपनाना होगा जो यूपी ने पीछे मॉडल अपनाया था। सारे सर्विलांस की भी मदद ली गई थी, जगह जगह एसओजी और एसटीएफ की टीमें लगाई गई और जो सोशल मीडिया है उसको प्रयास किया गया था। और जो इसके लिए कुख्यात हैं, ये कौशाम्बी और प्रयागराज वगैरह के कुछ लोग हैं जो इस सिरमौर हैं, उनके ऊपर पहले से निगाह थी, सब पूरी जानकारी रखी जा रही थी। जितने सस्पेक्टेड टेलीफोन्स हैं वो सब सर्विलांस पे थे और पता किया जा रहा था कि कहां पर इस प्रकार की प्लानिंग चल रही है। तो जो भी स्ट्रेटजी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने, प्रमोशन बोर्ड ने अपनाई, वो सक्सेसफुल रही। और मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री आए थे दिल्ली से, उन्होंने सभी ने मिलकर उसकी प्रशंसा की। सारे अभ्यर्थियों से पूछा गया, जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए कि आपको कहीं कोई एक पैसा भी तो खर्च नहीं करना पड़ा, उन सब ने हाथ उठा के कहा कि नहीं, बिल्कुल एक पैसा भी हमें किसी को नहीं देना पड़ा और परीक्षा निर्विघ्न संपन्न हुई। आज कल अभी वो पिछले महीने 26 तारीख को वो 60,244 जवान, लड़के लड़कियां जो हैं वो फोर्स को ज्वाइन कर लिए हैं, थानों पे तैनातियां हो गई हैं प्रशिक्षण के बाद। मेरा ये मानना है कि अगले 30-35 साल वो इस प्रदेश की सेवा करेंगे। जब कोई अभ्यर्थी का चयन ईमानदारी से, मेरिट के आधार पर होता है तो उसका जज्बा एक अलग होता है काम करने का। और जो पैसा देकर आता है और किसी गलत माध्यम से सिलेक्शन होता है, वो डे वन से ही उस पैसे की प्रतिपूर्ति में लग जाता है। एक जैन साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।